हेलो एवरीवन, सीएसआईआर सीडीआरआई विच इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बहुत सारी प्रोजेक्ट वैकेंसीज और यहाँ पर रिसर्च एसोसिएट की पोजीशंस निकाल दी गई हैं। ये जो अभी नोटिफिकेशन है, अभी लेटेस्ट ही रिलीज हुआ है और इसका यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। माने कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, अगर आप एलिजिबल हैं इन स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, तो आपको वहां जाकर इंटरव्यू देना होगा और वहीं पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो यहाँ पर मांगा हुआ है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारी पोस्ट निकाली गई हैं विच इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट। हर किसी का सपना होता है कि भाई हमें रिसर्च एक्सपीरियंस मिले, हम थोड़ा काम करें कुछ सीएसआईआर की लैब्स में। तो वन ऑफ द बेस्ट लैब्स इज सीडीआरआई, जहाँ पर मैंने खुद भी काम करा हुआ है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिसर्च एक्सपोजर मिलेगा, आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट में अपना पार्ट ले सकते हैं, बशर्ते आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर होनी चाहिए। और स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा यहाँ पर प्रोवाइड करा जा रहा है। 28,000 से लेकर 69,000 तक यहाँ पर स्टाइपेंड प्रोवाइड करा जा रहा है आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। अगर आप बैचलर्स कर चुके हैं लाइफ साइंसेज के लिए, अगर आपने मास्टर्स करा है लाइफ साइंसेज में, केमिकल साइंसेज में या फिर फार्मास्यूटिकल साइंसेज में, या फिर आप पीएचडी कर चुके हैं लाइफ साइंसेज में, या आपने एमएससी कंप्लीट कर लिया है लाइफ साइंसेज में, उसके साथ आपके पास 4 इयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस है, आर&डी इंडस्ट्री में आपने काम करा है, तो आप एलिजिबल रहेंगे इन कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है प्रोजेक्ट स्टाफ रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन के लिए। डेट आपको याद रखनी है 15 जुलाई 2026, 15 जुलाई को ये इंटरव्यू होने वाला है। टाइमिंग यहाँ पर रहने वाली है ऑन 16 जुलाई 9 AM ऑनवर्ड्स यहाँ पर ये शुरू हो जाएगा आपका इंटरव्यू। एलिजिबिलिटी या फिर हम प्रोजेक्ट एसोसिएट की यहाँ पर जो पोस्ट हैं बहुत सारी हैं। एमएससी जो मैंने आपको बताया, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी लाइफ साइंसेज, एमएससी फार्मास्यूटिकल साइंसेज, बहुत जगह यहाँ पर नॉन गेट पे भी आपको यहाँ पर ये जो पोस्ट है वो दी जा रही है, नॉन गेट या नेट। अगर आपके पास आर&डी एक्सपीरियंस है और अगर एक्सपीरियंस नहीं है बट आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशन है, आप उसको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने अपना एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा है उसके बाद भी आप रिसर्च एक्सपोजर चाहते हैं वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर आप बिल्कुल अप्लाई करिए और यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए जरूर पार्ट लीजिए। अब अगर प्रोजेक्ट एसोसिएट की बात करें, एमएससी इन केमिकल साइंसेज है, आपने फार्मास्यूटिकल साइंसेज में करा है और आपका यहाँ पर सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड है, कोई भी फेलोशिप एग्जाम क्वालिफाइड है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए। एचआर यहाँ पर स्टाइपेंड की बात करें तो इट विल बी 31,000 प्लस 20% एचआरए विच इज अ वेरी गुड स्टाइपेंड। अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री करा है और आपको यहाँ पर कोई भी उन्होंने क्वालिफिकेशन के मास्टर्स क्वालिफिकेशन मांगी है, कोई एग्जाम क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है, तो इसलिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड इज 25,000 प्लस 20% एचआरए। यहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं कितना टेन्योर है, कौन सा प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड है, आप करना चाहेंगे, कौन से प्रोजेक्ट में आप पार्ट लेना चाहेंगे। बिकॉज जनरली सीएसआईआर के लैब्स में पैन एशिया प्रोजेक्ट चलते हैं जो डिफरेंट लैब्स में सबको असॉर्ट किए जाते हैं जितनी उनको फंडिंग मिलती है उसके बेसिस पर, विच इज अगेन वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर आप रिसर्च एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, रिसर्च एक्सपोजर लेना चाहते हैं अपनी मास्टर्स के तुरंत बाद ही। राइट, अब यहाँ पर मास्टर्स ऐसे ही केमिकल साइंसेज अगर आपने करा है तो उसमें 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है, कुछ जगह एक्सपीरियंस मांगा है, बट अगेन वो यहाँ पर फेलोशिप एग्जाम या क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहा है आपसे। अगर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है और आप मास्टर्स कर चुके हैं केमिकल साइंसेज में, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए, जहां पर आपको क्या दे रहा है भाई 31,000 प्लस एचआरए अगेन स्टाइपेंड प्रोवाइड कराया जा रहा है। मैक्सिमम जगह यहाँ पर 35 ईयर्स ऑफ एजेस, जो यहाँ पर एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर आपने एमएससी करा है जूलॉजी में और नेट और गेट क्वालिफाइड है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है सेल कल्चर में, अगर एनिमल सेल कल्चर में आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर जो है आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, इट इज 37,000 प्लस 20% एचआरए विच इज अगेन अ वेरी गुड स्टाइपेंड फॉर रिसर्च। राइट, अब जूनियर रिसर्च एसोसिएट की हम बात कर ले तो अगर आपने एम फार्मा करा हुआ है, आपका कंप्लीटेड है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर शर्त यह है कि जो कैंडिडेट है वो उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए, तो जरूर अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो चेक करके आप जाए तो अच्छा रहेगा। साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की भी यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है, विच इज अगर आपने ग्रेजुएट डिग्री करा है फार्मा में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर स्टाइपेंड रहने वाला है 18,000 प्लस 20%। आपने बी फार्मा करा है तो सिर्फ ग्रेजुएट पोस्ट पर यहाँ पर आपको एक
साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट मिल रही है एट CDRI। नेक्स्ट हम लाइफ साइंसेज पर आ जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ केमिकल साइंसेज हो, मैंने आपको बताया डिफरेंट डोमेन्स में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने जूलॉजी से करा है, बायोकेमिस्ट्री से करा है, केमिकल साइंसेज, एम फार्मा, तो बहुत सारे डोमेन्स है जहां पर ये पोस्ट निकलती हैं। MSc इन लाइफ साइंसेज की हम बात करें तो आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनिमल सेल कल्चर। अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 37,000 प्लस 20% HRA प्रोवाइड करा जा रहा है। अगेन 35 ईयर्स ऑफ एज यहाँ पर एज लिमिट है। मास्टर्स इन लाइफ साइंसेज, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, वो 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांग रहा है, बट यहाँ पर अगर आपका एग्जाम क्वालिफाइड नहीं है तब भी आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। स्टाइपेंड आपको 25,000 प्लस 20% HRA दिया जा रहा है। तो आप जब भी फॉर्म भरें तो आप अपनी क्वालिफिकेशन देखिए, कौन कितना रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा है वो देखिए, आपसे एग्जाम क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि नहीं आप वो देख सकते हैं, और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। MSc इन माइक्रोबायोलॉजी अगर आपने करा है, MSc इन लाइफ साइंसेज करा है और 2 ईयर्स ऑफ आपको रिसर्च इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, तो अगेन आपको यहाँ पर ये पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं 25,000 प्लस 20% HRA के अंडर। नेक्स्ट, अगर आपने मास्टर्स करा है किसी भी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज बायोटेक्नोलॉजी से और आपने यहाँ पर कोई भी ICMR, UGC, CSIR का एग्जाम क्वालिफाई करा है, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, विच इज प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 विद यहाँ पर रिसर्च एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, 1 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस है। स्टाइपेंड यहाँ पर जो रहने वाला है वो है 31,000 प्लस 20% HRA, विच इज अगेन अ वेरी गुड अमाउंट इन रिसर्च। यस, मैक्सिमम जगह आप देखेंगे एज लिमिट 35 ईयर्स है, बहुत जगह 50 ईयर्स भी है, 40 ईयर्स भी है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की, तो अगर आपने PhD करा है लाइफ साइंसेज में या फिर MSc लाइफ साइंसेज में करा है और 4 ईयर्स का आपका R&D इंडस्ट्री में यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए, जहां पर आपको HRA मिलने वाला है 57,000 प्लस 20% HRA, जो लगभग यहाँ पर आपका राउंड ऑफ करके 68,000 के अराउंड हो जाएगा। यस, नेक्स्ट आपका रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन भी है। अगर आपने PhD है आपका लाइफ साइंसेज में और आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है एनिमल सेल कल्चर में, प्राइमरी सेल आइसोलेशन, जो भी सेल कल्चर है उसमें आपका अच्छे से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली आप PhD इन लाइफ साइंसेज हैं तो बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पर HRA और ज्यादा अच्छा है, स्टाइपेंड और अच्छा है, विच इज 58,000 प्लस 20% HRA। एज लिमिट 40 ईयर्स है। नेक्स्ट, अगर आपने BSc करा है लाइफ साइंसेज में तब भी यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन अवेलेबल है। आपका बस लैब में एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेल कल्चर में एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप BSc इन लाइफ साइंसेज हैं, और यहाँ पर स्टाइपेंड रहने वाला है 20,000 प्लस 20% HRA। अगर आपने एक्सपीरियंस है कुछ आपका थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी की डोमेन में, और अगर आपका एक्सपीरियंस है एनिमल, नॉर्मल एनिमल सेल कल्चर और एनिमल हैंडलिंग में, तो यहाँ पर आपका स्टाइपेंड रहने वाला है 20,000 प्लस 16% HRA। तो आप अच्छे से स्टाइपेंड को देखें कि कौन से डोमेन में, कौन सी एलिजिबिलिटी में कितना स्टाइपेंड रहने वाला है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि वॉक इन इंटरव्यू होगा, तो आप वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। यहीं पर जो नोटिफिकेशन है वहीं पर आप देखेंगे कि इधर एक फॉर्म उन्होंने दे रखा है जिसको आपको भरना है ना, एक फॉर्म आपको दे रखा है जिसको आपको भरना है और सबमिट करना है। ये फॉर्म भी आप अपने साथ प्रिंट आउट करके जरूर लेके जाइएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स भी जरूर लेके जाइएगा साथ में, और अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपने अगर BSc करा है लाइफ साइंसेज से, MSc करा है लाइफ साइंसेज, या PhD हैं आप लाइफ साइंसेज में और आपका 4 ईयर का एक्स्ट्रा रिसर्च एक्सपीरियंस है, अगर मास्टर्स इन लाइफ साइंसेज हैं, तो आपका स्टाइपेंड यहाँ पर 58,000 प्लस 20% HRA है, विच इज अ वेरी वेरी गुड अमाउंट। तो जरूर आप यहाँ पर अप्लाई करिए। बहुत सारी प्रोजेक्ट की यहाँ पर पोजीशन निकली है। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है और CSIR CDRA का एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। याद रहे, वॉक इन इंटरव्यू है ऑन 15 जुलाई, तो तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं और बिल्कुल जा सकते हैं इन पोस्ट के लिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।